तीरंदाज के सफर में अब हम नवा कार्यक्रम लेके आथन, ओकर नाम है छत्तीसगढ़िया पंचायती बबा। ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमन छत्तीसगढ़ के गांव में हुबैया पंचायती और चौक चकल्लस के गोठ बात आप मन ला पहुंचाबो। ये कार्यक्रम आप मन ला अब्बड़ सुघर लागी, तत्काली ज्वार ले आप मन के गांव में आही पंचायती बबा। तो संगवारी हो, आप मन हमार चैनल ला अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हवा तो तुरंत सब्सक्राइब के बटन ला उचक देवा। पाटन से लेके नवागढ़ तक जबरदस्त उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में। ये कांग्रेस धोखा रखती है सिर्फ मोदी में ही, पूरा भारत मोदी में विश्व गुरु भी बन रहे हैं हम लोग। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। राहुल का मोहब्बत की दुकान बंद है, उनकी शटर बंद है। 2014 में इतना फेंके कि आज तक के वो संभाल नहीं पाए लोग। धान का पैसा मिल गया खुश है। पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। राजेंद्र साहू कोई चक्कर ही नहीं है, टक्कर की क्या बात है। राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं, अब लोकसभा में उसको पटक नहीं देंगे। बड़ी आतुरता से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो वक्त आए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। अब ऐसा है, काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार धोखे से जीत गए थे, अब बार बार वो नहीं होगा। 5 साल तो मैदान में थे, नहीं बोल रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं, जनता देखिए चाय पिला रहे हैं, डोसा बना खिला रहे हैं, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 5 साल कहाँ थे? क्या कुछ नया होगा छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं, बहुत कुछ होगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ होगा। 254 सीट चाहिए इस देश में, आप 254 जगह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कहाँ सरकार बनाएंगे? योजना होती है तो सबके लिए होती है, मुसलमान भी लाभ उठा रहे हैं, क्रिश्चियन भी, पंजाबी भी, सब लाभ उठाते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। आज दुर्ग जिले में नामांकन का दिन है, दोनों ही पार्टी अपना अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहां आए हुए हैं। कांग्रेस के जो राजेंद्र साहू हैं, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी साथ में आए हुए थे। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किन किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजेंद्र साहू जी के नामांकन रैली में हम शामिल होने आए। आज नामांकन फॉर्म भी भरा, जिसमें आदरणीय रविंद्र चौबे जी और मैं इसमें शामिल हुए। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शामिल हैं। जिले के सभी हमारे अध्यक्षगण, महापौरगण, पदाधिकारी सभी लोग इसमें शामिल हैं। पाटन से लेकर नवागढ़ तक सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पहुँचे हैं। जबरदस्त उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र साहू जी भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। कांग्रेस को विजय के लिए ग्रुप में कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। और राजेंद्र साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले व्यक्ति हैं। कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठे हैं और इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि ये हम प्रत्याशी हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ा। अब उनको खुद पे भरोसा नहीं है, उसे दीपक ताराचंद साहू जी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार रहा है। कांग्रेस को भरोसा है साहू समाज पे? हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ पे भरोसा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की जीत के आसार शून्य नजर आ रहे हैं। पहले तो बहुत फेंकते थे, 2014 में इतना फेंके कि आज तक के वो संभाल नहीं पाए लोग। 2019 में भी बहुत फेंका, 2024 फेंकने कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। उनके जो संकल्प पत्र जारी होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। उसके पास कहने कुछ नहीं है, मतदाता के पास जाके वोट मांगने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो तो पहले से मिल रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में बल्कि कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति 5 किलो हो गया, बहुत और नुकसान हो गया छत्तीसगढ़ में।
सरकार लाने के बाद कवासी लखमा का दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो सामने आया है जो पत्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कवासी लखमा क्या कहेंगे? अब वो कवासी लखमा सक्षम है इस सब जवाब देने के लिए। काका का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, विजय बघेल साहब का आशीर्वाद ले लिया आप। इसका मेरे से तो मुलाकात हुई नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं। अब लोकसभा में उसको पटक नहीं देंगे। बोल रहे अंदर से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ये अंदर बाहर कुछ नहीं होता, जो हमारे अंदर में है वही बाहर है। राजेंद्र साहू हमारे गुरु भाई हैं, वादे चंद्राकर के ये बड़े चेले हैं। दूसरा मैं हूँ, तीसरा ही बगल में खड़ा है। तो हम लोग राजनीतिक परिवार के हैं। नहीं है बोला जा रहा है। अजय कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम नहीं बोला जा रहा है। बखला गए हैं कांग्रेस घोषणा पत्र देख के, क्योंकि उन्होंने जो महालक्ष्मी योजना, मनरेगा मजदूर, शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा के तर्ज पे यहाँ रोजगार देने के बाद किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपज मूल्य मिलना और ऋण माफी योजना भी, और उसके साथ साथ 30 लाख जो पद खाली हैं देश में उसको भरने की बात हो रही है। और सबसे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कि जितने भी इनके समय में घोटाले हुए हैं सबकी जांच करने की बात हुई है। यूसीसी लागू करने की बात किया गया मैनिफेस्टो में, सरकार आने के बाद यूसीसी। अब ये तो पुराने उनके राग हैं, वही मैं कह रहा हूँ। नई बात क्या है? वो यूसीसी की बात करते हैं, वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद वो राशन की बात कर रहे हैं। नया इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कितना ठगेंगे। आखिर जनता जान चुकी है, फेंकने की भी एक सीमा होती है, वो फेंक चुके हैं। अच्छा, जीत का चलो अंतर बता कहाँ? दीजिए। विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि 6 लाख से ज्यादा के मतों से उनकी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी अपना कुछ आंकड़ा तय अब ऐसा है, कार्ड का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार धोखे से जीत गए थे, अब बार बार वो नहीं होगा। चल, अमित शाह आए थे खैरागढ़, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की इतने भड़ाओ की राजनांदगांव को ना देखें। मतलब कितना डर है अमित शाह को मेरे लोकसभा जाने से, और इस कारण से वो उनकी बखलाहट नजर आ रही है। बताएंगे विजय बघेल को टक्कर दे पाएंगे? पूरा दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और पूरे मतदाता साथ है और पूरे उत्साह के साथ जीत रहे हैं। चाय पिला रहे हैं, डोसा बना खिला रहे हैं, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 5 साल कहाँ थे? दुर्ग में आज लोकसभा चुनाव का नामांकन भरा जा रहा है। या नामांकन दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी भर रहे हैं और अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो चुनावी दंगल है पूरी तरह से सज चुका है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दल बल के साथ अपने सांसद प्रत्याशी के साथ यहाँ नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कितना खुश है। जी बताएंगे। देखिए, मोदी की गारंटी चल रहा है, अब की बार 400 पार भी चल रहा है और हर कार्यकर्ता इतने खुश हैं, इतना एनर्जेटिक हैं कि इस समय कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ मोदी में ही, पूरा भारत मोदी में विश्व गुरु भी बन रहे हैं हम लोग। विजय बघेल जी टक्कर दे पाएंगे राजेंद्र साहू को? अरे टक्कर, वो तो राजेंद्र साहू कहीं है ही नहीं। टक्कर नहीं, 600 पार, 6 लाख पार, टक्कर का नाम ही नहीं है। टक्कर तो जीरो है, उनका है ही नहीं कहीं। बोल रहे हैं कि 5 साल विजय बघेल जी थे ही नहीं मैदान में। अरे मैदान में है तभी तो डंके की चोट पे 6 लाख पार कर रहे हैं। हर कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिला के विजय बघेल साथ खड़े हैं और हमेशा ये मोदी में विजय बघेल एक तरफा लीडिंग है। मोदी गारंटी चलेगी? मोदी गारंटी फुल गारंटी चलेगी। मोदी की गारंटी पूरा देश में और विदेश में चल रही है। राहुल का विश्वास? राहुल का मोहब्बत की दुकान बंद है, उनकी शटर बंद है, उनका कोई नहीं है। एक तरफ चालू डालो, दूसरा तरफ सोना वाला बंद है सरकार। उनकी मोहब्बत की दुकान इस बार कहीं नहीं चलने वाली है। बस महिलाओं को लुभाने के लिए जो वो भी निकाला हुआ है, उससे कोई महिला प्रभावित नहीं होगी। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। बेरोजगारी की देखो, 5 साल की बीजेपी की, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। आप इतने जो कर्मचारी थे कितने हलाकान हो गए थे। आज पूर्ण फिर बीजेपी की सरकार बैठी है। 15 साल के बाद पूर्ण बीजेपी की सरकार बैठी है, इसी गारंटी के साथ बैठी कि अब की बार जो है युवाओं को फुल रोजगार मिलेगा और कहीं किसी की चीज में कमी नहीं होगी। कुछ नया होगा इस बार? बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है इसमें। आप किसान लोग खुश हैं? खुश है। 31 रुपए कुंटल। अब कांग्रेस राज में खुश है कि भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा है। कहाँ से आए हैं? बड़म ब्लॉक से। धान का पैसा मिल गया? मिल गया। खुश है? खुश है। फिर से चपकोगे? बटन अपन कमल फूल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव जी हैं। गजेंद्र यादव जी से जानते हैं कितना टक्कर दे पाएंगे। राजेंद्र साहू जी को टक्कर दे रहे हैं? राजेंद्र साहू कोई चक्कर ही नहीं है, टक्कर की क्या बात है।
विजय बघेल चुनाव जीत गए 6 लाख वोट से। 5 साल तो मैदान में थे, नहीं बोल रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं, जनता देखिए, जनता का रुझान पूछिए। आज लोगों का उत्साह है, मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी गारंटी चलेगी? मोदी गारंटी चल रही है। लोगों को 1000 रुपया हमारी महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। 3100 क्विंटल धान एक साथ पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने दिया है। श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने दिया है। ये मोदी की गारंटी है। 2 साल का बकाया बना है 3713 करोड़ रुपए हमने दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी 500 साल बाद पुनर्वास अपने स्थान पे आए, हमारी सरकार में आए। विष्णुदेव साय मोदी जी गारंटी में लोगों को राम लग दर्शन हमने कराया और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। राहुल गांधी को तो कोई होश नहीं है। 240 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और बोलते हैं उनकी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपए देंगे। अरे आप उनको मालूम होना चाहिए, इस पर बहुमत के लिए 254 सीट चाहिए इस देश में। आप 254 जगह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कहाँ सरकार बनाएंगे? आप सरकार बनाएंगे नहीं तो कहाँ से आप 1 लाख देंगे? आप कल्पना करिए, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। जितना देश का बजट नहीं है, उससे ज्यादा 1 लाख कहाँ से देंगे? वो पूछना चाहता हूँ। जिनका कोई सोच नहीं है, उसे आप मोदी जी की तुलना करते हैं। अब महागठबंधन का जादू चलेगा? बिल्कुल, कोई गठबंधन नहीं है, ठग गठबंधन है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है, कमल है। देश का युवा क्या सोचता है? देश का युवा तो बहुत गर्व सोच रहा है अपने आप को। देख रहा है मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी चल रहा है हर जगह। मुस्लिम वर्ग संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है मुस्लिम वर्ग। जो आज देखो जितनी भी योजना लाए है मोदी जी ने, हाँ, मुसलमान लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है। ये कांग्रेस धोखा रखती है, सिर्फ मुसलमानों का अच्छा नहीं करते ऐसा बोलते हैं। सब झूठ बात है। आज देखो आज महतारी योजना जो है, मुसलमानों को, हर मुसलमान जो महिला को हर 1000 रुपए आ रहा है। आज देख लो 5 साल से कांग्रेस सरकार थी, 1 रुपए भी मुसलमान लेडीज को किसी को नहीं आया। आज 3 महीना हो गए भारतीय जनता की सरकार बने हुए, 2000 रुपए जो है हर महिला के खाते में आ गया है। योजनाओं से खुश है? बहुत खुश है। घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, इसमें सबका ही फायदा हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार है तो सिर्फ क्या हिंदुओं का ही हो रहा है। योजना होती है तो सबके लिए होती है। मुसलमान भी लाभ उठा रहे हैं, क्रिश्चियन भी, पंजाबी भी, सब लाभ उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के बारे में तो डूबती हुई नाव है, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। आज नामांकन भरे, दुर्ग जिले की जनता को क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग जिले की जनता तो ऐसे भी बड़ी आतुरता से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो वक्त आए 2024 का, और फिर से एक बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। आपने भी डोसा बनाया, चाय बांटा, लोगों ने उसका बहुत। देखिए, ये तो हमारा ये है कि हम लोग जो सीखते हैं दूसरों से। हमारे मोदी जी ने जिस स्तर में अपनी राजनीति शुरुआत की और जिस जन सेवा और मानव सेवा के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, आज पूरे देश की सेवा वो कर रहे हैं और पूरा विश्व में एक नाम उनका है। और उनके आदर्शों को हम आत्मसात करें, उसी भाव से हम लोग अपने दिनचर्या को। मोदी जी की गारंटी पूरी होगी जीतने पर? बिल्कुल होगी। क्या कुछ नया होगा छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं, बहुत कुछ होगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल, उनका नामांकन का आज दिन है और पूरे दल बल के साथ, पूरे शक्ति के साथ अपना नामांकन भरने के लिए आए हैं। दुर्ग लोकसभा की जनता कितना प्यार जताती है विजय बघेल को, ये देखने वाली बात है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।